अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। बरकत फार्म से मैं हूं राना बिलाल। हमारी तरफ से आप सबको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक है। हम पहुंचे हैं अपने फार्म पे। फार्म की देंगे आज आपको अपडेट। अहमद आया कोई नहीं क्योंकि वो मना रहा ईद। इसके साथ हमारे सईद भाई हैं, उन्होंने बकरियों का काम छोड़ दिया। वो कह रहा भाई मैं तो करूँगा मुर्गियों का काम, और इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये आप देख लो कि हमारी सिर्फ 2 मुर्गियाँ हैं, एक ये ब्लैक वाली और एक ये ब्राउन वाली। कितने अंडे जमा कर लिए भाई? भाई ये 9 अंडे हो गए। 10 अंडे हो गए। दोबारा चेक करो, 10वां मैंने रखा सुबह। ये वाला? हाँ जी। ये कहाँ से लिया अंडा? ये ब्लैक वाली ने दिया, पहला अंडा दिया इसने। पहला अंडा दिया है तो माशाल्लाह। अच्छा, इसका अंडा छोटा होता है? पहली दफा अंडा दिया, छोटा ही होता होगा। तो फिर बड़ा कैसे होगा? कल देखेंगे थोड़ा बड़ा होगा। नहीं भाई, मतलब इसको बड़ा करेंगे तो किसे कैसे होगा? ये ऑटोमेटिक होता रहेगा ऑटोमेटिक या इसकी खुराक कोई तब्दील करना पड़ेगी? ऑटोमेटिक। तो भाई सईद भाई ने तो कह दिया कि मैंने तो अपना बिजनेस शुरू कर लिया नया। बकरियां जानो तुम जानो, मैं बकरियों का नहीं आता। वैसे भी कुछ लोग कह देते हैं कि सईद भाई जो है ना रेट ज़्यादा मांग लेते हैं। वो आप लोगों की वजह से जो ना दिल छोटा कर गया, दिल टूट गया उसका। उन्होंने कहा मैं यही काम करूँगा। ये भाई मेरे ख्याल में तो ऐसा करें, या तो अंडे हम जमा करते रहें, सर्दियों में काफ़ी महंगे बिकेंगे अपने। नहीं, इस तरह तो सारे खराब हो जाएंगे। बस ये ओह। टुकड़ों होएंगे, इनके नीचे रख देंगे। अच्छा। सर्दियों तक हमारे अल्लाह करेगा कोई 20-25 नग तैयार हो जाए। 20-25 तैयार हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, वैसे अंडे सही हैं, बेहतरीन है। तो दोस्तों दिखाने का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर हम 2 मुर्गियों से इतने अंडे जमा कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। हम फार्मी अंडे लेके खाते हैं जिनमें ग़िज़ाइयत कम होती है, फीड पे पाले जाते हैं वो। इनकी निस्बत आप देसी मुर्गियों के अंडे खाएं। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है जी, हमारे पास तो जगह नहीं है, घर पक्का है, मार्बल लगा हुआ है, किस तरह हम करेंगे। तो यार ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए आप पिंजरे में भी रख सकते हैं। और आपने अगर देखा हो, अक्सर हमने देखा जो चाइनीज़ मुर्गियाँ होती हैं उन्होंने पिंजरों में ही रखी होती हैं। सिर्फ वो अपना फीड खाने की जगह होती है कि फीड खा लिया, उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर लिया, इतना बड़ा पिंजरा नहीं होता। इसके बरक्स अगर आपके पास बकरियों की जगह मौजूद है तो उसमें आप मुर्गियां रख सकते हैं। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा अल्लाह के हुक्म से। और इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे हमने बकरे को माशाल्लाह ये दाना डाला हुआ है, तो दाना जो नीचे गिरेगा ना वो सारा मुर्गियों ने खा जाना, कबूतरों ने खा जाना। और रही बात कबूतरों की, यार कबूतरों के अंडे किधर गए सईद भाई? अंडे नहीं मिले मुझे। वो यार इस जानी ने तोड़ दी। ओहो, मुर्गी ने। ये देखो ये अभी भी उसको मार रही है। ये परिंदों में और जानवरों में ये बड़ा होता है कि जो पहले से मौजूद होता है ना उस घर पे या उस फार्म में, उसने नए आने वाले की जना एक बार पिटाई लाजमी करनी है। कबूतरों के अंडे पक चुके थे, तैयार हो गए थे, लेकिन मुर्गी जो है ना वो अंडा देने गई है और इसने जाके ख़राब कर दिया मुर्गों, इनको डरा भी दिया। तो अब कबूतरों को फिर कहाँ रखें हम? कबूतरों के लिए तो जगह नहीं है। तो दीवार पे ना पेटी लगाएंगे, 4 पेटियां लगाते हैं, फिर ये अपने आप वैसे भी तो आजाद ही होते हैं सारा दिन सारी रात। हाँ ये है, कबूतर रखने का मुझे वैसे तो मैंने सारी उम्र रखे नहीं, जब भी रखे मुझे बीमार हो गए, ख़त्म हो गए मेरे पास। लेकिन यहाँ जो रखे हैं ना ये आज़ाद है बिल्कुल। ये हमने इनको बंद नहीं किया, पहले दिन थोड़ा सा किया था, उसके बाद हमने छोड़ दिया। तो अब ये इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। और इसमें भी फ़ायदा ही है, थोड़ा बहुत ही इसको दाना डालना पड़ता है, बाकी ये सारा दिन ऐसे घूम फिर के जो है ना खाते रहते हैं। और इसके साथ ही ये ब्रीड करेंगे, बच्चे निकलेंगे, वो आप बच्चे सेल भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटे से सेटअप से आप एक माकूल इनकम हासिल कर सकते हैं और आपका शौक भी रहेगा इसमें। और आप देसी चीज़ें जो है ना खाने की मिलेंगी। आप मुर्गियाँ खा सकते हैं, खरगोश हैं, कबूतर हो गए। कबूतर भी वैसे हलाल होता है। कबूतर का गोश्त खाया कभी? खाया नहीं है, वैसे सुना है कि हलाल है। सुना? अब कोई हाल नहीं तेरा भाई। खुदा ना खासा जब किसी को लकवा हो जाता है ना तो तब वो लट्ठे कबूतर का खाया जाता है। गोश्त भी कहते हैं, खून भी कहते हैं, उसे मालिश भी की जाती है। और अल्लाह महफूज रखे ना ऐसी कोई नौबत लेके आए। लेकिन फिर भी वैसे आपको बता रहा हूँ, जो हमने अक्सर सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये नहीं पता कि लट्ठे कबूतर का कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। वो गर्म होता है ना बहुत हद से, इन आम कबूतरों से बहुत गर्म होता है वो। अच्छा, फिर तो होनी चाहिए। गर्म है उसकी। फिर हम रख सकते हैं यहाँ पे, पाल सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो ठहरते नहीं है ना, वो ठहरते आजाद नहीं पंछी हैं। सही सही सही, वो लट्ठे कबूतर रहते नहीं हैं। 1-2 लोगों के पास मैंने देखे हैं कि वो रह रहे हैं, लेकिन वो भी कभी ना कभी बेवफा हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। इसके साथ दोस्तों हमारा ब्रीडर माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, आज हमने इसको ये कपड़ा लगा दिया। ये बकरियों वाला थैला है, आप ये बकरों को भी लगा सकते हैं, जिससे वो सूसू जो पीते हैं ना उससे उसमें स्मेल आ जाती है। लेकिन कपड़ा लगाने से ये फ़ायदा होगा कि एक तो बकरा जो है ना आपका वो क्रॉसिंग नहीं कर सकेगा। यानी कि आप चाह रहे हैं कि बकरी क्रॉस हो, आपके सामने हो, जैसा कि जब से ये आया अक्सर बकरियाँ इसने ऐसी क्रॉस कर दी हमें पता नहीं चला। तो कपड़ा लगा होगा उससे क्रॉसिंग से बच जाएगा। दूसरा ये होगा कि ये मैला नहीं होगा खुद। अगर ये सुसु मुसलसल करता रहेगा तो फिर जो है ना इससे स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अभी माशाल्लाह ये बेहतरीन है और स्मेल इसमें से नहीं आती, इसलिए कपड़ा लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भाई ये आपको मिल जाएगा बरकत फार्म से। बरकत फार्म पे ये मौजूद है और कोई ये महंगा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का बड़े साइज़ के अंदर है। ये हर तरह की बकरी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी बकरियाँ जिनको हमने अंदर बंद किया हुआ,
अब अंदर क्यों बंद किया, इस वजह से किया क्योंकि ये धूप में जाके खड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे छाँव आ गया, तो अब इनको खोल देते हैं, ये आएंगी बाहर। चलो भी आ जाओ मैडमो, आओ। अपनी बकरियों को मखसूस आवाज़ से बुलाया करें, फिर देखा करें किस तरह ये आती हैं। ये देखें, और अब ये खाती पीती रहेंगी रात तक। इन्होंने ये जो बचा खुचा ना खुरलियों में, यही सारा ख़त्म कर देना, और साथ ये पानी पीते रहेंगे। और ये हमारे बकरी के बच्चे जो अपनी माओ को बुला रहे हैं, मेरे ख्याल में बकरी के बच्चों को दूध पिला देना चाहिए। चलो फिर खोलो अब, उठ जो आप। अंडे अभी नहीं सेल हो रहे आपके, सर्दियों में ही सेल होंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। वैसे एक अंडा अगर सेल करें सील का, कितने का सेल हो जाता है? सर्दी में तो 100 का 80 का बिकता है। अच्छा, यानी कि जो क्वालिटी वाली चीज़ होगी वो भी वैसे 150 का 200। समझ आ गया। यानी कि अगर हम असील मुर्गियां रखते हैं, अच्छी क्वालिटी की रखते हैं, तो भाई 100 और 150 रुपये का तो अंडा बिकेगा, ज़्यादा का भी बिक सकता है। सुन आगे 500-500 रुपये का अंडा भी सेल होता है असील मुर्गी का। उसमें फिर काफ़ी सारी नस्लें हैं, शामू है और थाई है और पता नहीं क्या कुछ है, ये भी बस मैंने नाम सुने हुए हैं, मुझे इनका इतना पता चलता नहीं है। तो ये बकरी के बच्चों को लेके आओ, इनको ज़रा दूध पिलाते हैं। इसके अलावा हमारे खरगोश हैं। अब मर तो नहीं गया ये? नहीं, ये रेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसे ही करते हैं? हाँ। बड़ी बात है जी, ये तो ऐसे पड़ा जैसे अब्बे की ज़मीन पे हो। ये मादियाँ हैं भाई, हमें एक अदद नर की तलाश है, लेकिन अभी तक हमें कोई मिला नहीं है। हमें चाहिए इसी तरह का, रेड आइज़ में चाहिए, वाइट कलर में चाहिए। और ये बच्चे माशाल्लाह चेक करें कितने बड़े हो चुके हैं। पहले तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, और 2 बच्चे जो हमारे गायब हुए हैं वो जो ना हमारी चील उठा के लेगी, बाकी तो नहीं उठा सकता कोई। इसमें नर है कोई? देखना ज़रा इसमें, इनका तो पता भी नहीं चलता सिस्टम। नहीं, मुश्किलों से ही पता चलता है ना, इसमें तो इतनी ज़्यादा फर है, फर के अंदर किस तरह पता चलेगा। ये भी हमें लोगों ने ही बताया देख के कि भाई आपके पास जो बड़ी फिर रही है ना, ये बड़ी जो है ना दोनों ही मादियाँ। हम समझ रहे थे कि नर मादा है, तो नर को इस वजह से भी साथ नहीं रखते क्योंकि नर जो है वो अक्सर छोटे बच्चों को मार देता है। अच्छा, ये नर है, चलो सही। लेकिन इससे फिर हम इसको क्रॉस तो नहीं ना करवा सकते ज़ाहिर है, जो फीमेल्स हैं, क्योंकि एक इनमें इनकी माँ होगी, एक हो सकता है इसी की वो क्या कहते हैं रिश्तेदारी हो कोई ना कोई। इसके लिए भाई कोई लेके आओ, नर लेके आओ, ताकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं। और अब तक वो अगर हमारे पास नर होता ना तो ये क्रॉस हो चुकी होती और इन्होंने बच्चे दे देने थे। इसी तरह का इशू है बकरियों में, जब आपके पास ब्रीडर नहीं होगा तो सुआ जो है ना उसमें ज़ाया हो जाता। हमारे पास ये बर्बरी है जी फारसेल, डिमांड कर रहे हैं इसके हम 37,000 रुपये। खड़े कानों के अंदर है, चीज़ माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। फाइनल इसके कह रहे हैं हम 35,000 रुपये, और चीज़ माशाल्लाह ये बड़ी प्यारी है। ये इस तरफ से देखें। इसके बाद मक्खी चीनियाँ, इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 38,000 रुपये। ये फ़ाइनल ये भी मिलेगी आपको 35,000 की। और खाने पीने के वाले से माशाल्लाह अच्छी हैं। एक हमारे पास रह गया टैडी बकरा, दूसरा टैडी जो है वो हमने सेल कर दिया। ये अगर आप लेना चाहें, ये है खस्सी और दांतों में है ये खीरा। चांस है कि कुर्बानी पे ये 2 दांत हो जाएगा। तो इसकी हम डिमांड कर रहे हैं आपके लिए 45,000। फुल फाइनल बनेगा ये 40 का, क्योंकि ये एक रह गया। इसके अलावा हमारे पास ये मुंद्रा छतरा मौजूद है, ब्लैक वाला जो कि आया हुआ चराई पे। इसके साथ फिर ब्लैक वाला मौजूद है, जिसकी हमने मशीन से उतारी थी ऊन। यार ये ऊन किस तरह की उतारी है अल्लाह के बंदे तुमने? ये क्या बना दिया बेचारे को तुमने? अच्छा बेचारा ये है भी लावारिस। ये जो काला छतरा आपको नज़र आ रहा है ये लावारिस है, क्योंकि इसके जो मालिक है ना वो इसको छोड़ के भूल गए हैं। वो हमारे पास चराई के लिए देखे गए हैं, नंबर मुझसे मिस हो गया और आज तक उन्होंने दोबारा राब्ता नहीं किया कि भाई हमारा मुंद्रा कैसा है। मैं भी वो हमारी वीडियो देख रहा हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जनाब आप हमसे रब्ता करें, अपनी चीज़ देखें, हमारे पास विज़िट आएँ और तसल्ली कर लें। ऊन हमने इसकी उतार दी थी, लेकिन थोड़ी सी ऊन इसकी अभी रहती है, वो ऊन अभी उतारी जाएगी कैंची के ज़रिए, वो फिर हम बराबर कर देंगे। क्योंकि मशीन हमने फ़र्स्ट टाइम चलाई थी तो वो हमें सही तरीके से चलानी नहीं आई, फिर ज़्यादा हमने ज़ोर आजमाई की नहीं, बजाय इसके कि हमने कहा कोई कट वगैरह लग जाए। तो बकरी हमारे पास बच्चे वाली ये मौजूद है, इसके साथ एक बच्चा है, और ये बच्चा भी ज़्यादा दूध पीने की वजह से मोशन लग गया है इसको, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। और बच्चों को मोशन लगने के वाले से मैंने गोलियां आपको बताई हुई हैं, वो इस्तेमाल किया करें। सुबह मैंने इसको दिया और अब आप देखें ये पीछे से खुश्क है बिल्कुल, इसका मतलब इसके मोशन रुक चुके हैं। चल भी मैडम पीछे हो जा, पीछे हो जा, छोड़ दो, जाने दो। गुलाबी बकरी है भाई ये, इसके साथ नर बच्चा है। और मक्खी चीना जो है ये फीमेल फ़िलहाल अलग है, अभी लेना चाहें आप रब्ता कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं इजाज़त चाहूँगा। आज की बरकत फार्म की अपडेट है यही। जैसे ही फिर अपना नया काम शुरू होता है, कुर्बानी का स्टॉक आता है, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।